What's an average salary of an IAS? Could be 3 lakhs at the senior level per month. Could be 1 lakh at the junior level. And pension would be, let's say I resigned when my salary was, let's say 2 lakhs. So I would get 1 lakh as a pension per month. और वैसे आने वाले वक्तों में पेंशन मिल ही नहीं रही है. कितने लोग अप्लाई करते हैं IAS बनने के लिए एवरी ईयर और कितने बनते हैं हर साल? You can say 0.1%. तो मैं आपके जरिए from your channel, from your podcast, I want to tell the aspirants of India कि आपका प्लान भी बहुत ज़रूरी है. 37% कनाडा के स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इंडियंस हैं. This trend is totally against what I believe. वहाँ पे जाके we have to face it. एयरपोर्ट्स पे आप क्लीनिंग कर रहे हो, आप किसी क्लरिकल जॉब कर रहे हो, आप उसमें वॉलमार्ट में आप क्लर्क हो. The children of today are the biggest potential ambassadors of change in society. आज का एपिसोड एक बहुत अकॉम्प्लिश्ड IAS ऑफिसर के साथ है जिनका एक कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यू है कि लाइफ में प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई सब होना चाहिए. इस एपिसोड पे जितने लोग आते हैं मोस्टली लोग बोलते हैं कि यार प्लान ए होना चाहिए और प्लान ए में अपनी जान लगा दो, बट इनका ऐसा मानना नहीं है. ऐसा क्यों है वो इस एपिसोड में जानेंगे. प्लस एक IAS ऑफिसर की लाइफ ना बड़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, गवर्नमेंट प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस होते हैं क्योंकि नई नई जगह पे जाते हैं. उन सब के बीच में ये बेहतर लीडर कैसे बनते हैं और देश के लिए कैसे अच्छा काम करते हैं उसको समझने की कोशिश करी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से IAS ऑफिसर अपने डिसीजन चेंज करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, उन सब के बारे में हमने डीप में बात करी है. एन्जॉय टुडे शो. बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स, राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटे छोटे टाइम में छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं जिससे आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं. Let's talk about private sector and government sector because now आपने दोनों देखा है कि एक जगह आप मेंटोर करते हो और एक जगह से आप होके आए हो. So क्या डिफरेंस है? Why? Because मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़ा उनको पसंद नहीं आते हैं, वो बड़े डरते हैं, दूर रहते हैं या चिढ़ते हैं कि यार ये प्राइवेट वाले इनका ऐसा वैसा ऐसा. एंड प्राइवेट वाले सिमिलरली गवर्नमेंट से चिढ़ते हैं. बिल्कुल कि यार क्या है ये, तुम स्टेबल ही रह जाओगे, तुमको कुछ नहीं करना, ये कोई तरीका है, कभी ग्रोथ नहीं होगी लाइफ में. सो व्हाट डू यू फील कि प्राइवेट बेटर है कि गवर्नमेंट बेटर है इन टुडेज वर्ल्ड, स्पेशली जहाँ पे इंडिया आज खड़ा है? लाइक एट द टाइम प्री प्राइवेटाइजेशन तो ऑब्वियसली हर किसी के पास बेस्ट ऑप्शन वाज दिस, बट अब तो बहुत ऑप्शंस हो गए. सी एन इंजन हैज मेनी पार्ट्स, ऑल पार्ट्स आर नीडेड. गवर्नमेंट भी चाहिए, प्राइवेट भी चाहिए. मुझे लगता है आप और हम थोड़ा सा ग्रे एरियाज की क्लैरिटी लाएंगे तो यंगस्टर्स स्पेशली विल अंडरस्टैंड दैट बोथ हैव प्लस पॉइंट्स, बोथ हैव माइनस पॉइंट्स. आपने ठीक कहा कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. खासतौर पे गवर्नमेंट इज ओपेक. मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आज मुझे थोड़ा ऑनलाइन पता है. 20 years ago I had no idea. And I would have to go to an agent. Even I, at 18, when I went to get my license, my father was an IPS officer. But when I went there, I went to this guy and he's sitting outside and he said 60 rupees for this or whatever. I thought ye government ka employee hai. Yeah. But he was an agent sitting outside. I had no idea of the difference. So then he says, ye kagaz. Whatever he said, I have to do. So the opaqueness, translucentness of the government is basically difficult to breach. हमें समझ नहीं आता बाहर से प्राइवेट सेक्टर होते हुए. Whereas the private sector, the public interface is low unless you're selling coke and they're buying coke. McDonald's, Burger King, वो आप लंच के लिए जा रहे हो, अगर नहीं गए आप लंच के लिए तो उसका आपसे कोई लेना देना है. गवर्नमेंट का सबसे लेना देना है. So I think the misunderstanding about each other is basically in the, and then the people think that there are ghaplas in the government all the time. Yeah. It's not all the time. There are people who are honest, there are people who are corrupt. True. In the private sector, there would be people who are vicious at times. They kill their employees almost. They kill in the sense that they let's say they kill their happiness. Yeah. That kind of thing. Not a great working environment. Exactly. Okay. Recently, because we're talking about this, I read that our recent government said that government has no business of doing business. पढ़ा था ये आपने? I think PM Modi announced this a while ago. Somebody said this. Yeah. I think government has to be increasingly a facilitator. ये बड़ा important point आप बोल रहे हो. See, government in the past, in the British times, was a regulator. ये अंडरस्टैंड करने की चीज़ है. हाँ. एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, व्हाट इज देयर रोल? एनफोर्समेंट. एंक्रोचमेंट रोकना है, घपला रोकना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है.
एक्साइज मीन्स आपने टैक्स दिया या नहीं दिया, कस्टम्स, दिस इज रेगुलेशन. Today's era, the government has to be a facilitator. Okay. Tourism, IT, industry. मुझे प्रमोट करना है, मुझे इंडिया को प्रमोट करना है, इंडिया का ब्रांड प्रमोट करना है. So I am not a regulator. I have to be a charming administrator who can talk to the world and say कि यार India is the best country to invest in. So I, as a young director IT in 2000, I became an ambassador of Chandigarh. अच्छा. I was the first guy who had a card in the government. कि यार विवेक आत्रे डायरेक्टर IT, ये नंबर है, ये ईमेल आईडी. I used to hand it out and people like, सर आप तो ऑफिसर हो, आप कार्ड है, आप हाँ कार्ड है, अब तो डिजिटल हो गया ना, उस टाइम कार्ड था. So I used to go and promote. So people like me were in a way we were corporate in our dealings. Now business means commercialization नहीं करना है, but tourism has to be run like a business. Even government corporations, tourism corporations have to be run in a business-like manner. You cannot be unprofessional. तो वो business-like हो गया. ठीक है, money is not the motive of the government. But if a tourism corporation is self-sustaining, profitable, तो government doesn't need to pump in money which could have gone for education, healthcare. तो वो business आपको करना है ना, IT, tourism, industry, agriculture even is promotional. तो ये business में तो रहना पड़ेगा government को. ओके, सो गवर्नमेंट को उन बिजनेस में रहना चाहिए जहाँ पे फैसिलिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है. Exactly. बाकी सबसे ऑलमोस्ट निकलते जाना चाहिए. हाँ बिल्कुल. Shouldn't do extra things like private schools, commercial running. वो private schools ही करेंगे. Government schools should be non-profit, which they are typically. Fees for girl students especially is free. There's no fees. So that is the job of the government. Subsidize the education sector. That's not business. That is a service to the society. Government job is service, whether it's facilitatory or regulatory. Yeah, because I was trying to find out इसके बाद कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सी कंट्रीज में क्या करती है. एंड काफ़ी फैसिनेटिंग था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंडिया में गवर्नमेंट के पास है, बाहर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं. राइट. इनफैक्ट दूसरी से पूरी कंट्रीज के बिलियनर्स दूसरी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि वो कंट्रोल कर पाए वो कंट्री. राइट, बिल्कुल ठीक है. राइट. तो आई वाज रीडिंग कि कनाडा नेशनल रेलवेज, यूके की नेशनल रेलवेज, ये सारी पे यूजुअली या तो बिल गेट्स या रिचर्ड ब्रांसन या इन लोग के पैसे लगे. तो रेलवेज भी बाहर की गवर्नमेंट में नहीं कंट्रोल करती, बिलियनर्स कंट्रोल करते हैं. डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आई थिंक इंडिया में रेलवे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं करता. इंडियन रेलवेज इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. लेकिन अगर एक प्राइवेट रेलवेज आ जाएगी तो रेलवेज को कंपटीशन हो जाएगा. एयर इंडिया वाज द ओनली एयरलाइन इन इंडिया. नाउ सो मेनी प्राइवेट एयरलाइंस, सो एयर इंडिया हैज टू पुल अप इट्स सॉक्स. You see the professionalism levels of Air India have gone up. Chahe kuch bhi ho, low and whatever, but they are still better than what they used to be. And people have to be there on merit. You go to a government corporation hotel. I've been director of tourism, so I understand these things. The level of service used to be lackadaisical, जिसको बोलते हैं कि वो मतलब मस्त बंदा है. lackadaisical मतलब वो lazy है. Okay. लेजी बंदा है, उसको कोई, उसकी प्रमोशन तो 4 साल बाद होनी है, उसको कोई मतलब इंसेंटिव नहीं है. अब क्या है कि वो बंदा मेहनत भी कर रहा है बिकॉज ही इज गेटिंग मोर इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि थोड़ा सा हमें अडॉप्ट करना चाहिए फॉरेन मेथोडोलॉजीज. रेलवे शुड ऑल्सो बी पार्टली प्राइवेटाइज्ड. एयरलाइंस, बैंक्स, SBI यूज्ड टू बी द ओनली बैंक. जब HDFC, एक्सिस बैंक वगैरह आए हैं उसके बाद से इनको भी दे हैड टू बी. एंड नाउ SBI इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल बैंक्स. आई एम वन ऑफ द ट्रेनर्स. आई गो एंड कोच द ऑफिसर्स एंड दे आर ब्राइट, दे आर स्पार्कलिंग. तो वो करना पड़ेगा ना. सेमी गवर्नमेंट PSUs हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम. तो पार्टली प्राइवेटाइजेशन अच्छा रहता है. is a good at least in big businesses. Yeah, but railways etc are important for the government to also have, I would say, until one day comes when the private sector can run the railways totally. I think for many years it has to be run substantially by the government, but private sector intervention will make the government railways more competitive, more professional. So tourism की थोड़ी बात करते हैं. Yeah. There's recently a survey जो मैंने पढ़ा था अबाउट कि इंडिया से बाहर, इंडिया को छोड़ के बाहर जाने वाले टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए. राइट. एंड वो नंबर इतना डिसप्रपोर्शनेट है कि जितने लोग इंडिया आते हैं बाहर से और जितने लोग इंडिया के बाहर जाते हैं उनके बीच में 7-8x का डिफरेंस है. बिल्कुल ठीक है. कि अगर एक इंसान इंडिया में आता है तो इंडिया से कम 8 से 10 लोग बाहर चले जाते हैं. आपने मेरे ना दिल की बात की है ये.
सिंगापुर की पॉपुलेशन लेट्स से इट्स 5 million. 50 लाख लोग. The number of tourists coming is double the population of Singapore. मतलब कि वो 10 million आ रहे हैं, which is basically 1 crore, which is basically double the population. अब इंडिया के डबल तो नहीं हो सकते आप, मतलब वो तो most populous country in the world. But जितनी अभी tourism आ रही है, which is about I think the same as Singapore. 10 million tourists अगर आ रहे हैं, it could easily be 50 million. Employment opportunities देखो आप देखो कि कितने लोग इंडिया आ सकते हैं. They haven't seen, अभी एक US एम्बेसडर की पोस्ट है. He went to Kanyakumari. He's obviously been to Kashmir. He said, I've never seen such a fascinating land. अब हमें तो गूज पिंपल्स हो रहे हैं कि कश्मीर भी होके आया है, कन्याकुमारी भी गया है, and he is fascinated at the diversity. अब जो फिनलैंड में बैठा है, I often say in my talks, फिनलैंड में डाइवर्सिटी क्या है? I mean, not criticizing them. They are great. 6 foot 4 inches, blonde, blue-eyed. कोई डिफरेंट बंदा नजर नहीं आएगा आपको, ना लेडी. Everything works. Every button you press will produce a result. कोई chaos नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है. दैट इंडिया में chaos है, एंटरटेनमेंट है, रौनक है. द गाय फ्रॉम फिनलैंड इज गोइंग टू बी फ्लैबरगास्टेड. ये इंडियन क्रिकेट, फॉरेन क्रिकेटर्स इंडिया आते हैं, अभी वर्ल्ड कप चलने वाला है. They can't believe it when they come for the first time. It's huge and the tourism potential is tremendous. तो आप अमेरिका में जाओगे, एक छोटा सा पहाड़ होगा, उसको बोलेंगे रॉकी माउंटेन एक्सकर्जन. They'll charge you $50 for that. And यहाँ पे तो हमारे कितना कुछ है, and we're not able to do it because we don't organize it. And then washrooms, drinking water, traffic, parking, basics are required for tourism to prosper. तो क्यों नहीं होता? Like, what do you think was the basic reason? Number one, they don't prioritize tourism. So a poor country like India obviously focuses on healthcare and education, but that also not enough. Percentage of budget of healthcare is not what it should be. It's much more in the US. Education percentage is only 4-5%. It's not enough. Then defense, India का बहुत पैसा जा रहा है वहाँ पे. So tourism में थोड़ा बहुत 2% allocation भी बढ़ जाएगा. Then you watch. Supposing India's website is the best in the world. Tourism Incredible India official website. I've met the senior officer of the tourism ministry after resigning and given my ideas to them. मैंने कहा सर आप ये बताओ, Thailand and Indonesia are drawing more tourists. Can't India's website at least be the best? And so the person sitting in UK who's deciding between Thailand and India, उसको 2 मिनट में एक रूम मिल गया, एक आइडिया मिल गया, एक प्लेस मिल गई, तो इंडिया आ जाएगा. तो फर्स्ट मेक टेक्नोलॉजी और प्लस पॉइंट. Let it be seamless, let it be brilliantly easy, ease of doing business जिसको बोलते हैं, ease of booking a room, ease of finding out about a place, ease of access to information. User experience better. Absolutely. Because that guy who's planning a holiday has only 1 hour to plan his holiday. एशिया जाना है, उसको नहीं पता इंडिया जाना है, थाईलैंड जाना है, इंडोनेशिया जाना है, वो थाईलैंड चला गया. Now, second point, आपका basic infrastructure at airports has improved. India is improving airports, no doubt about it. But Srinagar, even now, bad airport. Some cities which are important, bad airports. आपके washroom facilities for the ladies, taxis, people who are traveling in the night, security situations, not enough CCTV cameras. So अगर थोड़ा बहुत हम और improve करेंगे, especially in tourist places. Nobody is going to non-tourist places yet. वो बक्सर वगैरह रतलाम नहीं जा रहा है कोई अभी. I'm sorry to point out that. But जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे तो करो ना. That has to be done. What do you feel इंडिया की टॉप 4 या 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन सी है जहाँ आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है टू अट्रैक्ट फॉरेन? देखो, मैं डायरेक्टर टूरिज्म था तो चंडीगढ़ प्रमोट करना आसान है बिकॉज चंडीगढ़ इज अ क्लीन ग्रीन सिटी. बट चंडीगढ़ इज नॉट अ सेक्सी एक्साइटिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन दैट वे. सो आई वुड से Goa is my favorite. I would rather go to Goa than go abroad. Let me tell you that. Kerala definitely, Kashmir and Rajasthan. Let's take these 4. All these people, not Kashmir, the other 3 used to have separate pavilions at foreign tourism destination exhibitions. इंडिया का जो पवेलियन है उससे अलग गोवा का पवेलियन है. बिकॉज दे हैव द बजट, दे हैव द एक्यूमेंट, दे हैव द प्लेस. तो हम लोग चंडीगढ़ टूरिज्म वाज पार्ट ऑफ द इंडिया टूरिज्म. And Goa, Rajasthan and Kerala have separate pavilions. And they are attracting more tourists than India. Because they are so, well known. Many a foreign celebrity, actor, Richard Gere and all, we know, they come to Kerala and go back. वो इंडिया बाकी हिस्से में नहीं आते हैं. आगरा,
Now, Taj Mahal, the current dispensation doesn't play up Taj Mahal too much. वो और चीज़ें ज़्यादा play up कर रहे हैं. But that is something which people would die to visit. But there you are charging more from the foreigners and than the Indians. Do you know this? मैंने tourism को बोला, मैं कहा यार तुम उनको 10 times the ticket. What revenue are you getting out of it? Pittance. But what bad name are you getting out of it? बहुत ज़्यादा. Yeah. And then your camera also, a foreigner's camera ticket with permission to take the camera inside is much more than the Indian's camera ticket. क्या मतलब है उसका? और आपके पास उसकी वजह से मान लो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया रेवेन्यू आ रहा है. It is much worse than what bad name much less than what the bad name you're getting. So I think we need to prioritize tourism. That is the main thing is India should become a tourism priority country. So you feel tourism infrastructure में problem है कि tourism promotion में problem है? दोनों में है. दोनों में शॉर्ट कमिंग है. अभी दोनों में शॉर्ट कमिंग है. अभी आप जाओगे तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बॉटल्ड वाटर इज ऑल्सो, बॉटल्ड वाटर इज नॉट ग्रेट. I mean, modern healthy fitness freak people would know कि bottled water, processed food is not something good for you. But then there is no choice but to have that. At airports, you have those water dispensers. Yeah. वो नीचे से या उधर से you press. They're not popular. But if you have more of them all over India, clean drinking water, much better. So tourism, infrastructure and promotion both. You know, Germany में एक revolution चल रहा है अभी, बहुत लोग उसके against होते आ रहे हैं. That is बॉटल वाटर वो प्लास्टिक की बॉटल्स में नहीं पियेंगे, अब ग्लास की बॉटल में पियेंगे. सो प्लास्टिक की बॉटल्स लोग अवॉइड करते जा रहे हैं. एंड इनफैक्ट बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो सारे रेस्टोरेंट जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स रख रहे हैं उनको उन पे रेस्टोरेंट पे जाना छोड़ दे रहे हैं. वेरी गुड. लाइक प्लास्टिक हटाओ और ग्लास की बॉटल्स डालो. तो ग्लास की बॉटल्स का कॉस्ट हैज आल्सो गॉन डाउन एज फार एज आई कैन सी. मेनी रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज आर ऑफरिंग यू दोज मिल्क शेक्स और कोल्ड कॉफी एंड यू टेक अवे द ग्लास बॉटल. सो ग्लास बॉटल्स आर probably less environment degradation is caused by them. So basically glass bottles are required and carry your own bottle. Professionals should be encouraged. एक मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ. इंडिया में कोई भी चेंज लाना है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा रिसेंटली, गो थ्रू द स्कूल किड्स ऑफ इंडिया. आपको बड़ी रेवोल्यूशनरी बात बोल रहा हूँ. एक स्कूल का बच्चा घर जाके मम्मा को बोलता है, मामा डायरी में मैम ने ये लिखा है. मम्मा टेक्स इट वेरी सीरियसली, पापा ऑल्सो टेक्स इट सीरियसली एट टाइम्स, क्यों मम्मा ने उसको बोला है. तो क्या है उसमें आप लिखो प्लास्टिक बॉटल शुड नॉट बी यूज्ड. मैम ने बोला. माई डॉटर व्हेन शी वाज अ किड, नाउ शी इज ग्रोन अप, शी वुड से पापा मैम ने ऐसे बोला. पापा को सुनना पड़ता है मैम ने क्या बोला. सो द होल कंट्री कैन चेंज इफ ऑल द किड्स ऑफ इंडिया गो विद द राइट मैसेजेस, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इवन मॉरल बिहेवियर. पापा रेड लाइट पे रुकना. कोई बच्चा पापा को अगर बोल देगा ना, पापा आप रेड लाइट पे नहीं रुके, तो पापा अगली बार जरूर रुकेगा. यस. बट इंडिया इज क्रॉसिंग द रेड लाइट व्हेनेवर द पुलिसमैन इज नॉट देयर. मैं स्पीकर हूँ तो एक स्टोरी भी सुना दूँ. तो एक बंदे ने रेड लाइट क्रॉस की, पेड़ के पीछे पुलिस वाला खड़ा है. वो बाहर आके कहता है रुको. कहते हैं तुमको रेड लाइट नहीं दिखी? कहते हैं सर रेड लाइट तो दिखी पर आप नहीं दिखे. तो आप क्या मतलब, पुलिस देख रही है तो आप रुक रहे हो और नहीं दिखे तो नहीं रुक. सो व्हाट आई एम सेइंग इज try and get the right message of bottles, of environment friendliness, of moral behavior, of rectitude, of anything that is right through the kids of India to their parents. बहुत फर्क पड़ेगा. That's a very good thing. I think ये brands use करती है strategy. brands जाके अपने आप को प्रमोट करती हैं बच्चों के सामने ताकि वो घर पे जाके अपना बिहेवियर चेंज करें. करना चाहिए. Kellogg's ने सबसे ज़्यादा किया था. Do you know this? I some idea, but आप बताओ. Right. Kellogg's ने Kellogg's जब इंडिया आया उन्होंने बोला कि यार इंडिया में तो लोग नॉर्थ में पराठा खाते हैं, साउथ में इडली डोसा खाते हैं. Kellogg's ब्रेकफास्ट है, सीरियल है, कोई भी नहीं खा रहा. तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, 6 महीना साल भर कोई चेंज नहीं होता, शिफ्ट ही नहीं होता. तो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, डेली ब्रेकफास्ट इन स्कूल. उन्होंने 1000 के आसपास स्कूल्स लिए इंडिया में, और हज़ारों स्कूलों में रोज़ एक शॉर्ट ब्रेक होता है. जो सुबह 7-8 बजे स्कूल चालू होता है, 10 बजे के आसपास एक ब्रेक लेके वहाँ पे बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स देने लग गए फ्री में. हर स्कूल से टाई अप किया फॉर 6-7 ईयर्स. 6-7 साल तक उन्होंने हज़ारों स्कूलों में रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट फ्री दिया, कॉर्नफ्लेक्स ही मिलेगा. वाह. क्योंकि उन बच्चों को आदत लग गई अब 7 साल से रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट खाने की, कॉर्नफ्लेक्स खाने की. अब वो जब बड़े हुए वही बच्चे अब वो जाके कॉर्नफ्लेक्स खरीदने लग गए और खाते. तो स्ट्रैटेजी तो अच्छी है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव में घर का दलिया
is much better than cornflakes for health. 100% health. But they हम जैसे कि brand, हाँ, like क्या healthy है क्या नहीं, that's a different matter. But the plan worked through the kids. And that was one of the brightest marketing plans I've seen in the world. Totally agree. So the kids are the biggest ambassadors of any change in the society. ये बहुत बड़ा quote कह रहा हूँ. The children of today are the biggest potential ambassadors of change in society. I have few questions now based on success and your service and everything. Sure. Because that's I want to cover now. Okay. First is कि गवर्नमेंट पोजीशंस का इंडिया में इतना क्रेज क्यों है? आपको लगता है दूसरी कंट्रीज में भी सेम टाइप का क्रेज होता है कि ये सिर्फ इंडिया में ही क्रेज है? मुझे लगता है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में फ़र्क होता है. ओके. यूएसए में क्रेज इसलिए नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्री है. यूके डेवलप्ड कंट्री है. ऑफ कोर्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, पोस्टल सर्विस यूके में भी मान लीजिए एक सर्विस है जहाँ पे लोग एस्पायर करते हैं, जाते हैं. लेकिन प्राइवेट सेक्टर की सर्विस उनको लगता है उतनी अच्छी है या कोई खास फर्क नहीं है. सो द लेवल ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन अ कंट्री लाइक यूके विच इज़ डेवलप्ड इज़ लेस. इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट लोगों को एक तो लगता है कि हमें परमानेंट करियर मिल जाए, बिकॉज थोड़ी सी डिसएडवांटेज कंट्री है. पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विल एस्पायर मोर फॉर गवर्नमेंट बिकॉज दे वांट सिक्योरिटी. एंड देन उनको लगता है कि जैसे गर्ल है उसको अच्छा एक करियर मिल गया, उसको मैच भी अच्छा मिलेगा, बॉय है उसको भी मैच अच्छा मिलेगा, दोनों वर्किंग इंडिविजुअल्स इन द गवर्नमेंट, एक सिक्योर लाइफ, बच्चे भी अच्छे फिर पढ़ेंगे. अभी वो अनसर्टन लाइफ फेस कर रहे हैं. दैट इज़ वन रीज़न. सेकेंड इज़ कि गवर्नमेंट यहाँ पे ऑल पावरफुल होते हैं डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ पे गवर्नमेंट इज़ इन योर फेस. हर चीज़ में गवर्नमेंट है. अब आपने कहा पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन कई चीज़ों में गवर्नमेंट नजर आएगी आपको. अच्छा, आप स्ट्रीट्स में जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल फेसेस नजर आएंगे. आप बाहर जाएंगे जिन कंट्रीज में गवर्नमेंट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे आपको बिलबोर्ड्स ऐसे नहीं नजर आएंगे. ठीक है. तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में गवर्नमेंट अज्यूम्स, अफ्रीका में चले जाओ गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है. And there is the rule of dictatorial, they are kind of squeezing the country. तो इंडिया में तो बहुत बेटर हैं हम लोग. लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा गवर्नमेंट को टोन डाउन करना चाहिए. गवर्नमेंट का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो 1/3 होते इससे या हाफ होते तो भी गवर्नमेंट उतना ही चलता और बजट कम हो जाता. तो मुझे लगता है कि वी शुड encourage सेमी गवर्नमेंट एंड आउटसोर्सिंग एंड नॉट टेकिंग एवरीथिंग इन द गवर्नमेंट. डाउनसाइज करना ज़रूरी है. इस हाथी को, जो गवर्नमेंट का हाथी है, इसको डाउनसाइज थोड़ा बहुत तो करना है. उसको जिम भेजना चाहिए थोड़ा सा फिट होने के लिए. बट पता है इधर इफ़ यू लुक एट लार्जर कंट्री, जैसे आई थिंक ये बहुत आपने सही बात बोली, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग. सो इनफैक्ट कंट्री के अंदर भी जो सिटीज़ थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ पर कम एस्पिरेंट्स हैं कंपैरेटिवली टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस जो थोड़े डेवलपिंग प्लेसेस हैं या अंडर डेवलप्ड प्लेसेस हैं. मुंबई में भी कम है. मुंबई में तो बहुत कम है. सिविल सर्विसेज का भी रुझान नहीं है उतना ज़्यादा. वेयर स्मॉल कंट्री या पटना, बिहार, कहीं कोटा वगैरह, राजस्थान, वहाँ पे IIT का भी बहुत है. इंदौर में बहुत बड़ा है. इंदौर में बहुत ज़्यादा है. बिहार, यूपी, राजस्थान, इनमें बहुत कल्चर है. तो बिहार, यूपी में स्पेसिफिकली इतना कल्चर क्यों है? वहाँ पे हर किसी को एक एस्पिरेंट ही बनना होता है. देखो ऐसा है, इंडिया इज़ एन इवॉल्विंग सोसाइटी. ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स बहुत. सो बेसिकली एक ट्रेडिशन हर चीज़ में है. उसी तरह सिविल सर्विसेज का एस्पिरेशन भी एक ट्रेडिशन है कि बच्चा कहाँ जाएगा, सरकारी नौकरी में जाएगा. एक वो ट्रेडिशन है. जैसे वो उसको तैयार करते हैं बच्चे, तो बड़े होके अपने नाना जी की तरह बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा. तो IAS इज पार्ट ऑफ द ब्लड. IPS इज, पुलिस नज़र आती है. पुलिस इज द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द गवर्नमेंट. तो वो उसकी तरह या IAS की तरह या सिविल सर्विस, IAS ऑफिसर किसी ने देखा नहीं होता है. हम लोग अलूफ रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो बनना चाहते हैं उनकी तरह. आजकल सोशल मीडिया की वजह से और ज़्यादा हो गया है. गर्ल्स एंड बॉयज़ हु हैव कम इनटू द IAS, यंगस्टर्स, देयर सोशल मीडिया पेजेस आर ह्यूज. एंड देन पीपल वांट टू बी लाइक देम. देयर इज़ अ वीडियो. Now, I had a video one day with the DC Panchkula. I was DC Panchkula. पूरे दिन मेरा वो कैमरा मेरे साथ है, ZTV वाले थे. अभी एक वीडियो मैंने देखा, एक IAS ऑफिसर एंटर कर रहा है पंडाल में, उसका वीडियो रील आ रहा है, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं. एवरीबडी वांट्स टू एंटर लाइक हिम, गेटिंग आउट ऑफ द कार. तो बिहार, यूपी वगैरह में ये कल्चर पार्ट ऑफ द ब्लड है.
IAS बनना है, IAS बनना है। तो ये एक इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक कि बड़े होके मतलब सफल होना है तो IAS ही एक जरिया है। अभी वो चेंज नहीं हुआ। कितने लोग अप्लाई करते हैं IAS बनने के लिए एवरी ईयर और कितने बनते हैं हर साल? 8 लाख के करीब लोग देते हैं पेपर प्रीलिम्स का, और 800 लोग सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज में। तो यू कैन से 0.1%, और उस 0.1% में भी फिर IAS इज 100 ऑफ देम ओनली, तो वो उसका भी मतलब 1/8 है। तो चांसेस आर लो फॉर मोस्ट पीपल। ओनली द वेरी ब्राइट एंड समवट लकी पीपल विल कम इन, क्योंकि उस दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी इंटरव्यू में, टेस्ट में, वो बहुत मैटर करती है। तो आपने कैसा उस दिन परफॉर्म किया। हो सकता है इंडियन टीम में क्रिकेट में वो लोग लड़के नहीं आ पाए जो बेटर थे, लेकिन जिसने 100 कर दिया व्हेन इट मैटर्ड वो आ गया। सो दैट रियली मैटर्स, बट 90% ऑफ इट इज योर वर्थ, योर क्वालिटी, योर इंटेलिजेंस, योर इमोशनल इंटेलिजेंस, विच इज़ एक्चुअली नॉट टेस्टेड एज मच एज इट शुड बी। मैं इसके बारे में लिखता रहता हूँ। फौज में 5 दिन के बाद इंटरव्यू होता है आपका, 5 दिन लगाते हैं वो, साइकोमेट्रिक, फिजिकल, मेंटल। यहाँ पे हम 40 मिनट्स का इंटरव्यू करते हैं IAS का, और 40 मिनट्स में आप उसको जानने की कोशिश करते हैं, और फिर द मार्क्स ऑफ द मेन रिटन एग्जाम काउंट मच मोर देन द इंटरव्यू। तो उसी पे वो आ जाते हैं कई बार। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 8 लाख में से 800 आते हैं, उसमें से 100 IAS होते हैं। तो मैं आपके ज़रिए फ्रॉम योर चैनल, फ्रॉम योर पॉडकास्ट, आई वांट टू टेल द एस्पिरेंट्स ऑफ इंडिया कि आपका प्लान बी बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि मैं 6 साल 5 साल UPSC की तैयारी करके और यही कर लूँगा। नहीं होगा तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है। आई मेंटर अ लॉट ऑफ UPSC एस्पिरेंट्स। आई टेल देम कि 2 साल 3 साल से ज़्यादा मत लगाओ, और प्लान बी इज़ योर डिग्री इन ज्योग्राफी, या आपने जो इंजीनियरिंग की है वो साथ में रखो। क्या होना चाहिए प्लान बी एस्पिरेंट्स का? कि जो मेरा UPSC एस्पिरेंट्स का भी ये कि दूसरे एग्जाम्स भी दो, इंस्पेक्टर का, स्टेट सिविल सर्विसेज का, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टॉप मोस्ट एग्जाम, यू आर much better off in the other exams than others. Secondly, have your core subject as a backup, कि मैंने अगर इंजीनियरिंग किया सिविल में तो मैं सिविल इंजीनियर तो बन ही जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट तो ले ही लूंगा। तो वो मेरा एक, बिकॉज यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। टेल मी वन क्वेश्चन इज, IAS ऑफिसर्स जो अपनी टर्म से पहले रिजाइन कर देते हैं उनको पेंशन मिलती है कि नहीं? सब 20 ईयर्स के बाद पेंशन मिलती है। तो आई रिजाइंड आफ्टर 25 ईयर्स, तो मुझे तो पेंशन मिलती है। ओके, तो 20 ईयर्स इज फिक्स्ड। 20 ईयर्स इज फिक्स्ड। अगर 20 ईयर्स से पहले निकल जाओ तो प्रॉब्लम, तो फिर नहीं मिलेगी। और वैसे आने वाले वक्तों में पेंशन मिल ही नहीं रही है। अब जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं उनका रूल ही कुछ ऐसा बन गया है कि देयर इज सम GP फंड एटसेट्रा, यू नो। क्या होता है? लाइक PPF, like your public provident fund. It's like a general provident fund which the government puts money into that, but pension नहीं मिलेगी बाद में। अब ये रूल आ गया। provident वो एंड में GP आपको मिल जाएगा। वो मिल जाएगा, वो एक वन टाइम मिल जाएगा। अच्छा। बाद में पेंशन नहीं मिलेगी। अभी पेंशन भी है, फैमिली पेंशन भी है। इफ द ऑफिसर डाइज आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो, द फैमिली ऑल्सो गेट्स पेंशन। और क्या होता है पेंशन अभी आज के ज़माने में? अराउंड हाफ योर सैलरी। Okay. Half your salary. What's an average salary of an IAS? Could be 3 lakhs at the senior level per month. Could be 1 lakh at the junior level. And pension would be, let's say I resigned when my salary was, let's say, 2 lakhs. So I would get 1 lakh as a pension per month. Okay. And then for rest of your life? For rest of your life it will keep increasing only, क्योंकि वो dearness allowance etc. लगता है। 1 lakh से 1.5 भी हो सकती है। There are people must be getting a very heavy pension because they've been retired for 20 years now. Okay. So हर साल वो compound होता है इन्फ्लेशन वगैरह के हिसाब से। बिल्कुल। Okay. And what are the other sources? जैसे अगर आप बोल रहे हो कि IAS ऑफिसर्स को अब नहीं मिलेंगी GP के बाद, तो उनके अदर सोर्सेज क्या होते हैं? Like how do you earn after you resign? I feel that at 60, I mean, I resigned at 49. But at 60, there are people who are so productive with knowledge of IAS. Private sector companies, startups, advisory roles, universities. Now I'm advising a university called Shulini University in Solan. Brilliant campus, beautiful people, and very nice to work with. I also get a salary from there. So I think IAS officers, especially in education, but could be in their domain expertise. Even in the civil services, if you develop a domain expertise, agriculture, industry, policing, security,
तो आप उसी डोमेन से एक्सपर्टीज में जॉब भी कर सकते हो, स्टार्टअप भी कर सकते हो आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो आपका एक्सपर्टीज था उसी उधर जगह कंसल्टेंसी। बिल्कुल। या और ऐसा नहीं है कि पेंशन आपकी एकदम से अनाउंस कर दिया नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। यू न्यू इट 25 years बिफोर कि आपको नहीं मिलेगी, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो अकॉर्डिंगली। हाँ, that's it. And what's an average consultancy fees which an IAS officer can make after retirement? Sky is the limit. Abhi one company has recently asked me to be their policy advisor. They'll pay me more than this pension that I get and what the university pays me. They'll pay double of that per month. So easily. It could be much more than that also. आप हमेशा एटलीस्ट मीडिया में देखते हो कि IAS ऑफिसर्स के डिसीजंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो कितना परसेंटेज डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड होता है और कितना आपका होता है? सो परसेंटेज तो नहीं, बट थोड़े बहुत डिसीजंस डेफिनेट। सो पॉलिटिकल प्रेशर का क्वेश्चन हमेशा आता है, वो आएगा। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अ पॉलिटिशियन बेसिकली उसको चाहिए क्या? एक तो उसको वोट चाहिए, उसको 5-5 साल बाद आना है, और वो बाहर है तो उसको अगले साल आना है, अगली बार आना है, तो वो अपने काम कराएगा लोगों के। सो ही इज सिटिंग समवेयर, ही कॉल यू अप, SDM साहब या DC साहब, ये हमारा काम है, ये हमारे लोग हैं, इनका काम करना है आपने। ना आप ऑफिसर हैं, आप ये कहेंगे कि सर आप इनको मेरे पास भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। इफ़ यू से कि हाँ मैं कर दूंगा और आउट ऑफ द वे जाके आप करने लग जाओ, तो आप ही फंसोगे, क्योंकि गलत हो सकता है वो। जो काम होने वाले हैं वो ज़रूर करो, वो वैसे भी करने चाहिए। पॉलिटिशियन भेज रहा है या पब्लिक अपने आप आ रही है, यू शुड डू दैट। और जो नहीं होने वाले हैं वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और पॉलिटिशियन रेयरली दोबारा फ़ोन करेगा, क्योंकि जो लोग आए थे वो चले गए, अब वो नेक्स्ट चीज़ में पड़ गया। सम मैटर्स मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस टू हिम पर्सनली और हिज क्लोज रिलेटिव्स और समथिंग, देन ही कॉल यू अगेन, उसका क्या हुआ जी? सो देन यू से कि नहीं वो सर वो हो नहीं सकता, नहीं वो तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, बट यू स्टिल टेक अ स्टैंड। तो पॉलिटिकल प्रेशर आता है, लेकिन एक ऑफिसर जो बैलेंस्ड है वो उसको स्टेव ऑफ कर देता है। वेरी फ्यू फ्लैश पॉइंट्स अकर। मेरे करियर में शायद 2 फ्लैश पॉइंट आए होंगे। फ्लैश पॉइंट मतलब कि जहाँ पे थोड़ा सा एग्रेवेट हो गया, गुस्सा आ गया दोनों तरफ स्पार्क हो गया, तो वहाँ पे उन्होंने नहीं ये नहीं हो सकता, वो कहे करना पड़ेगा, उन्होंने नहीं करूँगा। आई रिमेंबर माई फादर बीइंग इन द पुलिस एंड द चीफ मिनिस्टर कॉल्ड हिम, ही सेज इस आदमी का नाम FIR में से बाहर निकालिए। अब मैं तो पुलिस में नहीं था तो ये चीज़ नहीं आई। ही वाज सेइंग नहीं हो सकता सर, मैं कॉलेज में पढ़ता था। I heard my father talking and obviously the CM was saying कि इसको करना है। इसे नहीं हो सकता, ये आदमी मेन क्रिमिनल है, उसका नाम हम नहीं हटा सकते FIR में से। तो CM was getting angry, इसे मैं आपसे बाद में बात करूँगा, and my father kept the phone down on the CM। अब हम लोग ऐसे देख रहे हैं क्या होगा अब, and then the CM only pacified him later कि आपको मैं ही गलत था, that CM, but every CM will not be like that। तो मेरे करियर में लेट्स से 2 फ्लैश पॉइंट आए कि जहाँ पे अड़ गए, हम लोग भी अड़ गए, वो भी अड़ गए, तो क्या करेगा पॉलिटिशियन? आपको ट्रांसफ़र कर देगा वहाँ से। बट इन गवर्नमेंट वी से ट्रांसफ़र इज़ नॉट अ पनिशमेंट। गवर्नमेंट की पोस्ट है, सैलरी मिल रही है, कहीं भी जाओ काम करो, तो इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आप स्टैंड लेंगे तो आपकी रेपुटेशन भी बन जाएगी, और फिर कोई तंग करना भी कम कर देगा आपको, ये भी बात है। ऑफिसर को हमेशा अपना सेंसिबल डिसीजन लेने चाहिए। एंड ये बिजनेसमैन की तरफ से भी प्रेशर आता है कभी? आ सकता है, बिजनेसमैन का प्रेशर भी आएगा, देन यू हैव टू बी अगेन, यू हैव टू से कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो जैसे गवर्नमेंट में तो जो पॉलिटिशियंस वो आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ला सकते हैं, आपको ऐसे ऐसे केसेस दे सकते हैं जो आपके प्रॉब्ली आपके डे टू डे काम को हैम्पर करें, राइट? वो आपकी लाइफ डिफिकल्ट कर सकते हैं इन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आप उसे निकले। ये पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है? बिजनेसमैन अगर आता है आपके पास और आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो आप उनको कहेंगे नहीं हो सकता। बिजनेसमैन अगर करप्ट है खुद, ही ट्राइज टू करप्ट द सिस्टम विच इज पार्टली करप्ट विल सकम टू दैट। 3 टाइप्स के ऑफिसर्स मैं क्लियरली बोलता हूँ: ऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्ट एट ऑल, एंड फेंस सिटर्स बीच में। जो फेंस सिटर्स बीच में हैं वो लोग हैं जो देखते हैं ऊपर का रुझान के कैसा गवर्नमेंट चल रहा है, कैसा डायरेक्टर साहब आए हैं, तो वो उस तरफ हो जाते हैं। ऑनेस्ट आए तो वो भी ऑनेस्ट हो जाते हैं, 3 साल के लिए कोई करप्शन नहीं। लेकिन कोई ऐसा आ गया जो हु इज़ लाइक दैट, देन दे ऑल्सो गो विद द फ्लो। बट देर आर सम हु विल नेवर बी करप्ट, एंड द बिजनेसमैन जो मर्जी कर ले, वो ये नहीं हो सकता आपका काम, यू प्लीज़ डोंट बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री, यू गो समवेयर एल्स, तो वो बोल देते हैं। मुझे ना एकदम से याद हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट US, वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म,
और इधर उधर. सो करंटली कनाडा और इंडिया के रिलेशंस बहुत डिफरेंट चल रहे हैं, राइट? एंड इंडिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं बट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे कनाडा, बहुत ज़्यादा, राइट? द नंबर वाज 37% कनाडा के स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इंडियंस हैं, 37%, राइट? और अब टेंशन जो बढ़ रहा है, तो डू यू नो अबाउट इट कि हो क्या रहा है इंडिया कनाडा के बीच में और क्या चल रहा है? So, being an ex-bureaucrat, I'll walk the straight path. I won't make a political statement. But the thing is, international relations with democracies need to be maintained in a balance. कोई कंट्री अगर बहुत ही ज़्यादा जैसे नेगेटिव है, पर्निशियस है, डिक्टेटोरियल है, उसको तो हम थोड़ा सा स्ट्रांगली भी दिखाएं. बट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड शुड बी इन सिंक विद ईच अदर, आई फील. कनाडा इंडिया हैव ऑलवेज हैड ग्रेट रिलेशंस. तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी क्लैश मुझे लग रहा है थोड़ा सा. लेकिन हमें क्या करना चाहिए? वी शुड सी दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सफ़र, द पीपल ऑफ इंडिया हु आर गोइंग टू कनाडा गोइंग टू सफ़र. वैसे मैं पंजाब चंडीगढ़ में रहता हूँ तो मैं पंजाब वालों को बोलता हूँ कि यार तुम क्या कनाडा के पीछे पड़े हो इतना. और ये भी किसने लिखा है कि पढ़ने गए तो वापस नहीं आ सकते. दिस ट्रेंड इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट आई बिलीव कि बाहर जाएंगे जी पढ़ने, लेकिन हम फिर पूरे 35 साल वहीं रहेंगे. नो, यू कम बैक. Your education here is incomplete, let's say. You have opportunities outside. 2-3 साल में वापस आओ. ऐसा कौन है? Today you can go abroad every second year anyway. तो ऐसा कुछ नहीं है. So I would suggest कि इस बहाने maybe some people need to rethink this tendency to go and live abroad forever. Parents यहाँ पे अकेले हैं कि जी वहाँ से हम भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं. वो पैसे भेज रहे हैं is not equivalent to company. तो क्यों जाके लोग वैसे रहते हैं? लाइक जस्ट गिविंग, व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज यू हैव सीन, यू स्टेड देयर इन नॉर्थ, एंड इन नॉर्थ में बहुत बड़ा ट्रेंड है स्पेसिफिकली पंजाब में कि लोग वहाँ से निकल के कनाडा चले जाते हैं फिर आते नहीं है. परसेप्शन है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कि हमारा करियर इतना अच्छा नहीं होगा, वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा. वहाँ पे आप लो एंड जॉब कर रहे हो. वहाँ पे जाके वी हैव टू फेस इट. एयरपोर्ट्स पे आप क्लीनिंग कर रहे हो, आप किसी क्लरिकल जॉब कर रहे हो, आप उसमें वॉलमार्ट में आप क्लर्क हो. यहाँ पे आप सुपरवाइज़र होते, या आप बिजनेसमैन होते, या आप सरकारी अफसर होते, या पुलिस में होते. बट दे हैव टू, इट्स अ परसेप्शन कि ये बहुत अच्छा है, बाहर जाना बहुत अच्छा है, बहुत वेल्दी है, हम लोग अच्छे रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है. ऐसा नहीं है. वहाँ पे आपने सैफ अली खान वाली मूवी देखी होगी जिसमें दीपिका पादुकोण एंड सैफ आर, दे विल ट्राई टू गेट द नेम. सो बेसिकली सैफ गोज देयर विद एक्साइटमेंट, एंड सैन फ्रांसिस्को में वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है, फिर वो ये खा रहा है, फिर वो गेम खेल रहा है, एंड विद इन द सेम सॉन्ग ही स्टार्ट्स बिकमिंग सो सिक ऑफ द सेमनेस. वही बर्गर खा रहा है, वही पीपीटी हो रही है, वही कुछ हो रहा है, तो वहाँ रौनक तो है ही नहीं. तो आप इंडिया के लोग जो वहाँ क्रेज़ है, व्हाट इज़ द क्रेज़? एंड मैनी थिंग्स विच यूज टू बी डिफरेंट अबाउट इंडिया फ्रॉम देन आर नॉट डिफरेंट एनी मोर. आप किसी मॉल में इंडिया में चले जाओ, आपको ये फीलिंग ही नहीं होगी कि आप पुराने इंडिया में हो, अब नए इंडिया में. तो इसलिए व्हाट आई एम सेइंग इज कि कंफर्ट्स जो थे वो अब इंडिया में भी पॉसिबल हैं विद अ रीजनेबल इनकम एंड स्टेबिलिटी. डोंट गो अब्रॉड. बट ये जो इंडिया कनाडा का चल रहा है, इट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड. स्टूडेंट्स नीड टू बी कंफर्टेबल. दे आर स्केयर्ड, देयर पेरेंट्स आर स्केयर्ड एट द मोमेंट कि क्या होगा. और मुझे लगता है पासिंग फेज है. सेंस विल प्रिवेल एंड पीपल विल सिट डाउन एंड सॉर्ट इट आउट. या सो आई वांट टू नो मोर अबाउट हरियाणा. ओके, क्योंकि आप वहाँ से हो, तो हरियाणा में आपको क्या लगता है अभी सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट का और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का. सो गुड़गांव इज़ लाइक दिल्ली, एंड गुड़गांव इज़ ह्यूज, एंड यू नो एवरीबडी नोज, नाम भी गुरुग्राम हो गया है. तो एवरीथिंग इज़ यू नो द बिग सिटी फील. The rest of Haryana, Rewari, Bhiwani, Hisar, Fatehbad, Sirsa, these are still mufassil towns जिनको बोलते हैं, older rural types of towns. And employment opportunities are few and far between. Education is growing. Haryana has set about 20 universities. Schools are better. Roads are better. Highways have come up. तो हरियाणा इज डेवलपिंग, बट स्टिल पॉकेट्स आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स. देयर नीड्स टू बी रीजनल इक्विटेबिलिटी. मतलब कि अगर कोई टाउन है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जींद है जैसे, फतेहाबाद है, दीज आर स्लाइटली नॉट दैट वेल ऑफ. So then Gurgaon, Faridabad, Panchkula, where I live in Panchkula, which is next to Chandigarh, these are better towns to live in. So we need to develop those towns. Villages are better, but there are some age-old ways of thinking also. Social change is also needed. एक चीज़ होती है खाप्स, एक चीज़ होती है कास्ट सिस्टम, आपको पता है. तो ये चीज़ें थोड़ी सी अभी हरियाणा में बाकी हैं. better than before. And the sex ratio, 900
girls per 1,000 boys was roughly the figure, even below 900 a few years ago. Abhi appreciably 900 se upar hain girls, 925 या 930 होगा, my guess. So more needs to be done. Naturally, logically देखा जाए तो 1+1:1 होना चाहिए ना. Kerala is the only state in India where there are more girls than boys, and Haryana was one of the worst, but getting better. Okay, and have you noticed recently Haryana as a state और हरियाणा के बहुत सारे icons बहुत पॉपुलर बनते जा रहे हैं. Yes. Specifically, right? I was reading and I was just looking. I think the internet can witness this. Elvish Yadav, अगर आपको पता हो, recently he's from Haryana and वो बहुत पॉपुलर बन गए. रणदीप हुड्डा, रणदीप बिग बॉस में जाके recently, अगर अभी जो करा अंकित भैया ने, have you seen Ankit 75 hard? PM मोदी ने उनके साथ वीडियो बनाया. That's again from Haryana. बहुत सारे हरियाणा सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर बनते जा रहे हैं. Plus sports. Raj, sports में हरियाणा often gets more medal than countries. In Asiad also you'll see now, India's got about 15 golds. अभी जब खत्म होगा तब तक हरियाणा के इतने गोल्ड्स होंगे जो कि कई कंट्रीज से ज़्यादा हैं. तो हरियाणा is a very good state for healthy sports opportunities. Unfortunately, Punjab, which is as good, is not focusing on sports as much as Haryana is. और हरियाणा में एक जिसको बोलते हैं रुझान है, एक ट्रेंड है. So the girl, boy, both want to be wrestlers, or they want to be athletes. They want to be badminton players. Neeraj Chopra is from Panipat. So we really need to encourage sports in other states also, taking the Haryana example. And Haryana gives incentives, financial incentives, employment incentives. So, and then Punjab has the problem of drugs. I'm comparing the two neighboring states. Drugs कम होंगे अगर sports ज़्यादा होगा. हमारा जो बच्चा इंडिया का, today I'm talking about the youth now. If we look at the youth of India, those who play sports sleep on time. Yeah. They're not watching reels. वो खेल रहा है. 1 घंटा खेलने के बाद आप, your body is physically tired, so you sleep on time. Whoever's into tennis or cricket or squash or badminton or whatever, you feel good and you get a good sleep. Yeah. But the kids of India at the moment, social media ज़्यादा है. Some places drugs and alcohol and less sports. So we need to change that. Based on the Haryana example. So, Haryana doesn't have drug problem? It has, but it has much less than other states. Than Punjab was. Yeah. And Punjab में क्या हो रहा है? Like, why पूरी movies अब बनने लग गई है and Punjab is उड़ता पंजाब. seen as... Yeah. And everything, like Punjab, just people have admitted, or it's just a narrative. Recently, I think the corrections are being made. The present government has done a bit, not enough, but a bit. And I think drugs have reduced slightly. Awareness is increased. Cross-border pilferage is also there. So there are people who are sending drugs across. And there was obviously a nexus, a politician nexus over there. So hopefully that is being tackled. And Punjab is very much aware of this. They have special officers handling it. The DGP of Punjab, Mr. Gaurav Yadav, I happen to know him personally. Very good officer, very strong. So they're doing stuff. But वहाँ पे पंजाब में सबसे ज़्यादा ना म्यूजिक आर्टिस्ट को लेके सेफ्टी के इश्यूज बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं. रिसेंटली व्हाट हैपेंड विथ वन आर्टिस्ट एंड नाउ बहुत सारे आर्टिस्ट को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं, और एटलीस्ट व्हाट मीडिया गेट्स टू नो. व्हाई डू यू फील दैट पंजाब स्पेसिफिकली इज गोइंग थ्रू दिस, और डू यू फील कि ये नैरेटिव पंजाब के ऊपर नहीं हर जगह होता है? कुछ हद तक हर जगह होता है, पर पंजाब में ज़्यादा इसलिए है दैट द म्यूजिक, ड्रग्स एंड पावर facets are linked. ये linked हैं. तो power and music and drugs have somehow become a combo. वो combo हो गया तो उससे एक तो idolize करते हैं लोग. And Punjabi music no doubt is the best in many ways. Yes. है ना, uplifts your mood. भंगड़ा जैसा कोई डांस नहीं है वर्ल्ड में, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी हमें रखनी है, और ये जो म्यूजिशियंस हैं they are doing their job. But when we mix that with some terrorism or drugs or other things, then it becomes pernicious and becomes harmful for the society. तो youth को हमें वीन ठीक तरह करना है, और ये हो सकता है और जगह भी youth इससे इन्फ्लुएंस हो रहा हो गलत तरीके से. तो I think security of musicians is required. उनकी एजुकेशन, उनको थोड़ा सा गाइडेंस के आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों से एसोसिएशन करना चाहिए, किन से नहीं, और गाने कौन से गाने हैं, क्या वर्ड यूज़ करना है. उसमें भी कई बार ऐसे गलत वर्ड्स हो जाते हैं जो कि नॉट, दे आर एंटी नेशनल इन सम वेज, सम ऑफ देम. सो वो नहीं होना चाहिए. एंड चंडीगढ़ का क्या सीन है? लाइक हरियाणा का कैपिटल इज
चंडीगढ़, and पंजाब का कैपिटल पंजाब चंडीगढ़ चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद में भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का क्या, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सो आई वाज डायरेक्टर टूरिज्म एंड IT ऑफ चंडीगढ़। हाँ, तो मैं इनको बोलता था कोई भी कंपनीज आती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे हम IT पार्क बना रहे थे, तो वी वांटेड इन्फोसिस आए, IBM आए, डेल आए, वी यूज्ड टू टेल देम यू कम टू चंडीगढ़, यू कैन मीट 3 गवर्नमेंट्स इन 1 सिटी एंड यू कैन हैव योर मीटिंग्स विद देम व्हिचएवर यू फील इज द बेस्ट। आप जयपुर जाओगे तो सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट को मिलोगे, मुंबई में सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलोगे, चंडीगढ़ में आप पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों को मिलोगे, और शिमला इज नॉट फार फॉर हिमाचल ऑल्सो। सो दैट चंडीगढ़ इज द हब ऑफ द रीजन, ग्रेट सिटी, 1.5 million population, and now the traffic is a bit intense. We need to have our own metro and proper system, but the quality of life even today is superior. In fact, मैंने एक article लिखा, the Chandigarh dilemma, कि will you leave Chandigarh's quality of life for your career and go to Bombay, Bangalore or US, or will you stay in Chandigarh for the quality of life and forego your career enhancement? कि मुझे नहीं करियर चाहिए, मुझे चंडीगढ़ में लेस करियर चाहिए बट क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। सो वी नीड टू एनहांस इन चंडीगढ़ द करियर प्रॉस्पेक्ट्स सो दैट दे बिकम कमेंसरेट। ये मेरा टॉपिक है तो मैं इसलिए थोड़ा विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड यू वर टेलिंग इन द बिगिनिंग 7 C's। 7 C's आपकी लाइफ में आप फॉलो करते हो, सब कुछ जानना जरूरी है। मेरी एक बुक है फाइंडिंग सक्सेस विद इन, और एक बुक का नाम है इट्स स्टिल अ वंडरफुल लाइफ। तो दे आर बेस्ड अराउंड 7 C's and they're based around 3 activities. Okay. Body, mind and soul. Body के लिए physical fitness, mind के लिए fitness and spiritual fitness for the soul. Meditation is the key. Paramahansa Yogananda said, author of the autobiography of a yogi, he said, everything can wait but your search for God cannot wait. तो आप कुछ भी करो लेकिन साथ में meditation लाओ, God को लाओ, and thank God for what you have. He also said carry a portable paradise wherever you go. अपने अंदर एक ऐसा जगह रखो जहाँ पे कोई मूड्स वगैरह अफेक्ट नहीं कर रहे, उसको कुछ भी हो रहा है। तो आई फॉलो दिस। सेकेंडली, द 7 C's ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। एक्चुअली सक्सेस इज हैप्पीनेस। मनी, पावर एंड फेम आर नॉट सक्सेस। डोनाल्ड ट्रंप का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जो एक इंसान जो सबसे ऊपर पहुंच गए, प्रेसिडेंट ऑफ US बन गए, रिचेस्ट मैन में से एक, बट नेवर लुक्स हैप्पी। A Golgappa wala on the streets can be happier than him. Now, 7 C's: courage, fearlessness, character, telling the truth, integrity. Number 3, calmness, calm mind to take the right decision. Cheerfulness, हंसमुख रहना, गुडविल बनता है उससे, रोंदू टाइप नहीं बनना. Creativity. If you are creative, your life is multi-dimensional. Contentment, grateful for what you have. Thankless नहीं बनना. ये नहीं बनना कि यार भूल जाओ उन लोगों को जो आपको मदद कर रहे थे. Contentment also means संतुष्टि के साथ आगे बढ़ना. ये नहीं कि फ्रस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. And last is compassion. Most important, empathy for others. C for compassion. Think of others and the universe conspires to think of you. और इसके साथ एक skill, 8th, number 1 skill, communication. C for communication जो हम कर रहे हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है, इन सब को डेवलप करने में एफर्ट डालो. Absolutely. ओके, आप क्रिकेट खेलते थे, आपने भी एक टूर्नामेंट के बारे में बताया, मुझे वो बताओ. So I used to play cricket as an under-19 player. Then I played till the age of 25 or so. Engineering में भी आ गया था. लेकिन my father, as I said, died in 91. तो उसके बाद 92 से मेरे एक अंकल ने बोला, सुशील कपूर साहब उनका नाम है. He says, विवेक, उनकी याद में टूर्नामेंट करते हैं. Now we started small. But today the JP Atre tournament is known all over India. And I met Sunil Gavaskar Saab recently. He knew about it. 130 Indian cricketers have played in that tournament. और 5 इंडियन क्रिकेटर्स को छोड़ के पिछले 28 साल में सारे इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ खेले हैं. और धोनी भी खेले हैं, मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर, गांगुली भी खेले हैं. आप मिले हो धोनी से? सहवाग भी बिल्कुल मिला हूँ. जब वो टूर्नामेंट खेले हैं तो मिले ही हैं. और धोनी से मैं इसलिए भी मिला हूँ कि क्रिकेट से जुड़ा हूँ. वनडे इंटरनेशनल हुआ 2006 में, तो ही वॉज द कैप्टन एंड मैन ऑफ द मैच. तब भी मिला मैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही कराया था. तो आई हैव बीन एन एडमिनिस्ट्रेटर इन क्रिकेट. आई बीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द UT चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन. लेकिन ये जो टूर्नामेंट है ये हमारा प्राइड एंड जॉय है. तो अभी ख़त्म हुआ है कुछ दिन पहले ही. और हमारे इंडियन क्रिकेटर्स सब जानते हैं, दे वांट टू प्ले बिकॉज अ प्री सीजन 50 ओवर टूर्नामेंट. आप इतना क्रिकेट को जानते हो कि 20 ओवर्स में आप सेंचुरी नहीं मार सकते, बहुत रेयर है. 5 विकेट्स नहीं ले सकते. तो 50 ओवर्स में आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो. सो मैनी क्रिकेटर्स गॉट इनटू द इंडियन लाइमलाइट आफ्टर प्लेइंग आवर टूर्नामेंट. बुची बाबू, मोइनुद्दौला,
JP Atre and Sheesh Mahal were the biggest tournaments. Now, unfortunately, only Buchi Babu and JP Atre are still running. That's right. That's amazing. So who have you ever, कोई talent आपने spot किया था कभी आप देखने के टाइम पे? Cheteshwar Pujara was selected for the Indian team while playing our tournament. Ashish Nehra came as a 20-year-old. मेरे एक सीनियर कॉलीग थे टूर्नामेंट में, दलजीत सिंह, जो फॉर्मर प्लेयर. ही सेज विवेक देखो, आई वाज आल्सो यंगस्टर. ही सेज आशीष नेहरा के हाथ जो हैं वो नीज तक आते हैं, इतना लंबे आर्म्स है, ये अच्छा फास्ट बॉलर बनेगा. उस टाइम वो इंडियन टीम में भी नहीं था. सो वी स्पॉटेड अ लॉट ऑफ टैलेंट. सेवाग गॉट द बेस्ट बैट्समैन अवार्ड इन आवर टूर्नामेंट बिफोर ही केम इनटू द इंडियन टीम. रोहित शर्मा वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंडियन टीम एज अ यंगस्टर, प्लेड आवर टूर्नामेंट, केम बैक इनटू द इंडियन टीम. तो हम लोग काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है. अब PCA, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, होस्ट्स इट ऑफिशियली. BCCI से अप्रूवल लेते हैं और लकीली पूरे इंडिया को इसके बारे में पता है. That's amazing. Thank you. सब आप कौन से क्रिकेटर से मिले हो जिससे आपको फैसिनेशन लगता है ज़्यादा? धोनी? मैं धोनी से ये सीखा है कामनेस. आई वेंट टू मीट धोनी वंस विद सम ऑफिसर्स चिल्ड्रन एंड दे वांटेड, आई वाज इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, धोनी से मिलाओ. अब धोनी माउंट व्यू होटल है चंडीगढ़ में, वहाँ रुका हुआ था. तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप रूम में ही आके मिल लो. तो उनके एक दो फ्रेंड्स भी थे. वो ही वॉज वॉचिंग हनुमान ऑन TV. ओके. कार्टून. IPL का कैप्टन था. ये कोई 12 साल पहले की बात है. एंड ही वॉज सो काम. ही मेट देम, फोटो भी लिया उनके साथ, फिर हनुमान देखना शुरू हो गया और बातचीत में भी बड़ा काम है. एंड दैट इज, आई गिव एन एग्जाम्पल इन माई लीडरशिप टॉक्स कि धोनी जैसा मल्टी डायमेंशनल येट बैलेंस्ड एंड काम. इक्वानिमिटी एक चीज़ है जिसको संस्कृत में बोलते हैं तितिक्षा, समभाव. जीते तो भी हमने भंगड़ा नहीं किया और हारे तो भी हम रोए नहीं. हम उसी तरह रहे, कूल एंड काम. दैट्स धोनी. सो रिमार्केबल. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, डेफिनेटली. फिर ऐसे इमोशनली ऑफ नहीं हो लगता फिर ऐसे यार कि मुझे अगर आप अपने आप को सी, आई लव महेंद्र सिंह धोनी. माही भाई इज everybody loves him. Is one of the like wish list की एक बार लाइफ में मिलना है टाइप. ओके, बिल्कुल. पर जब आप ऐसे बोलते हो कि आप डिटैच हो जाओ विक्ट्री से, कि जीते तो भी भंगड़ा नहीं करेंगे, हार गए तो रोएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होता कि इमोशनली आप ऑफ हो गए? मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग आई फील सबसे बड़ा मेरा पावर है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ. दैट्स माई पावर. डिफरेंस. I want to be happy. I want to joy. Like there's a difference between what you are saying and what he does. So basically मुझे लगता है उसमें पैशन उतना ही है, उसमें जोश उतना है, तभी तो इतना अच्छा प्लेयर है. उसमें उतना ही ईगरनेस है टू सक्सीड. बट व्हेन ही वन द वर्ल्ड कप 2011, you look at his reaction and you look at the rest of them. उसने वो win 6 वाला मारा and he twirled his bat, he smiled, he kind of, but he didn't go crazy. Exactly, वो अपने ग्लव्स निकाले और आगे चल दिया. मतलब cool यार. I mean anybody would have done it. तो वो थोड़ा extreme example है धोनी, no doubt. लेकिन अब देखो विराट कोहली was so aggressive, so much overdoing things. अब वो काफ़ी धोनी टाइप हो गया है. अब 35 के करीब हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, थोड़ा शांत हो गया. तो ये चीज़ें, अब वो ही इज़ अ मच बेटर पर्सन आई फील. एंड he's read the autobiography of a yogi, which is my most inspirational book. वो बात करता है उसके बारे में. So मुझे ऐसा लगता है कि धोनी में भी एन एक्सट्रीम, कोहली वॉज एन एक्सट्रीम, नाउ कोहली इज गेटिंग क्लोजर टू धोनी. तो हमें सीखना चाहिए. बट आई थिंक ही हैज़ दैट पैशन, धोनी हैज़ द पैशन, लेकिन वो अपने आप को कंटेन करता है रिएक्शंस में. That is what I feel. Okay, it's very difficult to understand Mahi bhai. That's why he's Mahi bhai. मैं 2 बार ही मिला हूँ और दोनों बार ही I was really delighted to meet him. He's like on our guest wish list लिखा था. तो मतलब मैंने जब start भी नहीं किया था, शायद मैं बहुत मैं पहला गेस्ट, मुझे कभी किसी ने हाँ नहीं बोला, तब मैंने विश लिस्ट बनाई थी. उसमें महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, like these were the names. So Mahi was one of the first 5 names कि MSD आएंगे एक दिन सर. बिल्कुल आएंगे. और that was manifestation that we did. अब लगता है वाइब्स आ रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे लोग आ रहे हैं जो उनको मिले हुए हैं, तो वो भी आएंगे. Yes, it's one level up now. Yes. एक टिप दो पब्लिक स्पीकिंग के लिए. what आपको क्या लगता है एक अच्छी टिप है जिससे लोग बेटर स्पीकर बन सकते हैं? देन एक मैं ट्राई करता हूँ कोई देने का. ठीक है, मुझे लगता है कंटेंट इज द किंग, डिलीवरी इज द क्वीन. दोनों ज़रूरी है. अब कंटेंट के लिए आप पहले अपना कंटेंट तैयार करो, स्ट्रक्चर उसको बनाओ, उसके नोट्स लो, उसके पॉइंट्स बनाओ. इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं. स्टोरीज भी सोचो कौन सी स्टोरीज मैं बोलूँगा. अपना कंटेंट तैयार करो अच्छे से, एनेक्डोट्स भी तैयार करो.
एनेक्डोट्स अपनी लाइफ से भी ले लो, बाहर से भी ले लो, MS धोनी के भी ले लो। उसके बाद डिलीवरी प्रैक्टिस से आएगी, वो इम्प्रूवमेंट टाइम लगेगा, कंटेंट फिर भी बन जाएगा, 5 साल लगाओ। बिकम बेटर एंड बेटर, स्टार्ट विद योर सिस्टर, उसको बिठा लो कि मेरी बात सुनो, एंड गिव हर अ स्पीच, एंड इफ शी डजंट, स्मॉल सिस्टर रन्स अवे, गिव हर अ चॉकलेट। उनको बिठाओ, लेकिन धीरे 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 स्पीक टू अ लार्जर ऑडियंस, कॉन्वर्सेशन स्किल्स बनाओ। ये टिप है मेरा, कॉन्वर्सेशन स्किल्स बनाने से आपका पब्लिक डिलीवरी स्किल्स भी बनेंगे। इंटरेस्टिंग। आई टेल यू वन टिप जो मैं करता था, आई थिंक मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का इन 26 ईयर्स ये बेस्ट डिस्कवरी, बेस्ट टूल और टेक्निक है जो मुझे लगती है। अगर ये सिर्फ 3 चीज़ें रोज़ इंसान करे ना, तो वो कोई भी हो टॉप क्लास स्पीकर बन सकता है बहुत जल्दी। या दैट्स वन, राइट? सो तुम कैसे भी बोलते हो, कुछ भी तुम्हें करना हो, जैसे भी बोलते हो, तुम बोलो और अपने आप को रिकॉर्ड करो। बिल्कुल, ठीक है? फिर रिकॉर्ड करके सिर्फ म्यूट कर दो और म्यूट पे अपने आप को देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कैसे दिख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे जेस्चर्स कैसे, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, तुम्हारा पॉस्चर कैसा है, तुम चलते कैसे हो। फिर सेकेंड टाइम देखो सेम वीडियो को, वीडियो हटा दो और सिर्फ ऑडियो सुनो। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ओके यार, मैं बोलने में कैसा हूँ, क्या मैं पॉजेस सही लेता हूँ, क्या मैं बोलने पे बिना वीडियो के भी लोगों को कन्विंस कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने अपने दिमाग में सोचा था वैसे मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। एंड देन उसमें नोट्स लिखना स्टार्ट करो। फिर थर्ड टाइम तुम ऑडियो और वीडियो दोनों के साथ देखो और देखो कि क्या दोनों टाइम पे जो तुमने नोटिस किया वो दोनों के साथ में भी दिख रही है क्या। ये सिर्फ रोज़ अगर आपने ये तीन बार खुद को देख लिया ना, एक वीडियो भले 1 मिनट का करो, आई थिंक इन जस्ट 30 डेज आप इतने बेटर स्पीकर बन सकते हो कि आपको रिमार्केबल चेंजेस दिखेंगे, नॉट इंक्रीमेंटल, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट दिखेंगे। बहुत प्रैक्टिकल टिप है, आई लाइक इट, इज वेरी गुड फॉर एवरीबडी टू वॉच। जो राज ने अभी बोला है वो सीखो, उसको सीखो। Thank you so much. It's been an absolute pleasure. Thank you so much for being super candid with us. Loved it. Thanks for inviting me. Thank you, sir. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें बताओ कि और ऐसे कौन से गेस्ट हैं जिनको हम ला सकते हैं, या ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम इन गेस्ट से पूछें। और अगर आपके पास कुछ बुक्स के रेफरेंसेस हैं या कुछ आर्टिकल के रेफरेंसेस हैं जो आप चाहते हो कि मैं पढूं, जिससे मैं अपना नॉलेज बेटर कर सकता हूं, जिसकी वजह से शायद मेरी पॉडकास्टिंग स्टाइल और बेहतर हो पाएगी, तो प्लीज़ हमें सजेशंस में बताओ कमेंट्स में, ताकि आपके फीडबैक से मैं एक बेहतर पॉडकास्टर बन सकूं और आपके लिए एक बेटर वैल्यू ला सकूं। Until the next episode, keep figuring out. But before you do that, शेयर दिस विद एटलीस्ट 1 person, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, एंड वी नीड सर्टन कॉन्वर्जेशंस इन द कंट्री टू हेल्प अस गेट अहेड। थैंक यू सो मच।